तो मित्रों, क्या हाल है? रसम बन गया है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर अब बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि सर 1.2 हम एंड कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, हाँ 1.3। तो ये 1.3 का हम बेसिक करेंगे बच्चों। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं और अगर वो बच्चे लॉकडाउन के पश्चात हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, जो आज की वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल फॉर्म है। आज की वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, और हमारा एक 11th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ मैथ्स का, उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा। जो बच्चे ऑलरेडी भर चुके हैं वो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने भरा नहीं है वो बच्चे आज ही भर दें। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा बच्चों। और हाँ, जो बच्चे 1.2 1.1 नहीं देखा, उससे पहले की एक्सरसाइज नहीं देखी, तो उनकी प्ले लिस्ट भी मैंने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपके लिए मैंने डाल दी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करें, है ना? शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। बच्चों 1.3 को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी होगी। पहले बच्चों, आज जो मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ ना बच्चों, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पता क्या है? वो है सबसेट। वो है सबसेट। क्या है प्यारे बच्चों? उसे बोलते हैं सबसेट्स। सबसेट्स कोई हिंदी मीडियम का बच्चा तो है नहीं, है ना? सबसेट को पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको इसकी परिभाषा क्या है। तो बेटा, सबसेट को डिफाइन ऐसा हम कर सकते हैं कि ए इज अ सेट, ए इज सेट टू बी, है ना? इसको प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या बच्चों, है ना? इसको डिफाइन करें तो अ सेट ए सेट टू बी, अ सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, है ना? अ सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ every element of A is also an element of B। प्यारे बच्चों, a set A said to be subset of B if every element of A is also an element of B। आप कह रहे हो भैया यार आपने क्या बोल दिया यार, भैया ना सिंपल समझाओ क्या बोलना चाह रहे हो। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा एक सेट, मैंने एग्जांपल लेता हूँ, ए सेट है, ए कोई सेट है 2 4 6, ठीक है सर। एक दूसरा सेट मेरे पास बी है, उसमें मैंने लिखा 2 4 6 8 10, सर लिखा मैंने। आप सेट ए और सेट बी में क्या देख रहे हो? आपने कहा सर सेट ए में सिर्फ 2 4 6 है और सेट बी में 2 4 6 8 और 10 है। मतलब सेट बी में सेट ए वाले एलिमेंट तो है ही हैं, उसके अलावा कुछ अलग एलिमेंट भी आ रहे हैं। सेट बी में 2 4 6 है, 2 4 6 है, बाकी दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो अगर सेट बी में अगर सेट बी में सेट ए वाले सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो यानी हम बोलेंगे जो ए है वो इसका सबसेट है। मतलब समझो ये है बच्चा और ये पापा, आम भाषा में जिसको बच्चे बोलते हैं बाप, ये बाप है। क्यों? क्योंकि सर ए में आ रहा है 2 4 6, अब बी में क्या आ रहा है? बी में भी 2 4 6 आ रहा है। जो ए में आ रहा है क्या वो बी में आ रहा है? बी में वो तो आ ही रहा है, साथ साथ एक्स्ट्रा भी आ रहा है। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? यस सर, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ए सबसेट है बी का, यानी आम भाषा में ए बेटा है किसका? बी का। ए बेटा है बी का। ठीक है, सब परिभाषा को समझ लेते हैं। अ सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए को सबसेट बोलेंगे, अ सेट ए
ए सेट टू बी। ए को हम सबसेट बोलेंगे किसका? बी का। कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट, जो ए सेट का अगर हर एक एलिमेंट किस में मौजूद हो? बी में मौजूद हो। तो एक एलिमेंट क्या है? 2 4 6, क्या वो बी में भी आ रहा है? बी में भी आ रहा है। 2 4 6 ए में भी है, 2 4 6 बी में भी है। तो ए किसका सबसेट हो गया सर? बी का। ए किसका सबसेट हो गया सर? बी का सबसेट हो गया। इसका साइन होता है प्यारे बच्चों, मैं बोलूंगा ए, ये सबसेट का साइन होता है, ये होता है सबसेट का साइन। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। ठीक है प्यारे बच्चों? अच्छा ठीक है, अगर अभी समझ नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों मैंने इसमें ए में एग्जांपल लिया, ए सेट मैंने कहा 1 2 1 2, बी में मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4। अच्छा, कौन किसका सबसेट है? ए बी का सबसेट। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2। जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट किस में आ रहे हैं? बी में भी आ रहे हैं। जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट किस में आ रहे हैं? बी में भी आ रहे हैं। तो ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, इसका मतलब ए किसका सबसेट है सर? ए किसका सबसेट है? बी का। तो ए सबसेट हो गया किसका? बी का। मतलब ए बेटा हो गया किसका? बी का। अच्छा, आप बोलोगे सर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बी ए का सबसेट हो जाए, कि सर जो बी है वो ए का सबसेट हो जाए? ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता है सर, ऐसे भी बिल्कुल ऐसे हो सकता है। कैसे? देखो सर, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा बच्चों कि मैंने ए में एग्जांपल लिया 5 6 4, ठीक है, और 5 6 4 3 2। चलो इसको मैं सही से कुछ सेट नहीं बनाए। मान लो मैंने ए में एग्जांपल लिया 1 2 3 4, ठीक है। बी में मैंने एग्जांपल लिया 2 3। आप बताइए, आप प्यारे बच्चों जरा आप बताइए कौन किसका सबसेट है, कौन किसका बेटा है? सर यहाँ पे 1 2, यहाँ पर 1 आ रहा है पर यहाँ पर 1 नहीं आ रहा। तो ए तो बी का सबसेट नहीं हो सकता, ए बी का बेटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए जो 1 है वो ए सेट में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा, तो ये तो इसका बेटा नहीं हो सकता भाई, है ना? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें आना ही चाहिए, तो नहीं आ रहे। आप देखते हैं क्या बी ए का बेटा है? यार यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि हाँ सर, यस, बी किसका बेटा है? ए का। बी सबसेट हो गया, बी सबसेट हो गया ए का। क्या सर? बी किसका सबसेट हो गया? ए का। बी सबसेट है ए का। ठीक है सर, समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब तुम कह रहे हो सर अगर एक ऐसा एग्जाम्पल हो, ठीक है, कि सर अगर एक ऐसा एग्जाम्पल हो, मान के चलो अगर मैं लेट आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ। कैसा एग्जाम्पल लेते हैं सर? मान के चलो प्यारे बच्चों, मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। मैंने ए सेट में लिया 1 2 3 4, ठीक है, और बी में भी लिया 1 2 3 4। तो इसमें क्या होगा यार? अब सर यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है, और तुम बोलोगे सर आप बताओ कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप है? सर यहाँ भी 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ भी 1 2 3 4 आ रहा है। तो देखो भाई, ऐसे कंडीशन में दोनों एक दूसरे के बाप, दोनों एक दूसरे के बेटे, यानी कि इसमें सिंपल इसका तो यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। यानी ए किसका सबसेट है? बी का, और बी किसका सबसेट है? ए का। मतलब ए बेटा है बी का और बी भी बेटा है ए का। क्यों? ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। यानी ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। और एक चीज़ देखो, हाँ, क्यों आप एक चीज़ समझो,
आपने एक्सरसाइज 1.2 पढ़ ली ना, तो देखो भाई समझदार बच्चे समझ जाएंगे। अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि सेट ए किसके इक्वल टू है, सब सेट ए किसके इक्वल टू है, सेट बी के। क्यों नहीं है? अरे क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है? हाँ है। तो यानी आप यहां से क्या निष्कर्ष समझे, आपने यहां से ये निष्कर्ष निकाला, ये सॉल्यूशन निकाला कि अगर सेट ए सेट बी के इक्वल है, अगर सेट ए सेट बी के इक्वल है, अगर सेट ए सेट बी के इक्वल है, इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। सबसेट का मतलब अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में आए तो छोटा वाला सेट बड़े वाला का सबसेट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अगर ये समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्या है प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको सबसेट के डेफिनेशन समझाया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, मान के चलो प्यारे बच्चों, मेरे पास ए कोई सबसेट है, मैं वहां लिया 1 2 3, ठीक है। अच्छा मैंने बी सेट लिया, मैंने लिया 1 2 3 4 5, है ना। और आप समझ ही गए कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में आ रहे हैं, ए सेट के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो ए सबसेट है बी का। ठीक है सर, समझ गए सर, ये तो छोटी सी बात है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैंने कहा 1 2 3, ठीक है। मैंने बी में लिया, मैंने कहा 2 3 5। अभी बताओ क्या ए सबसेट है बी का? अरे क्या ए सबसेट है बी का? बताइए जरा। अरे मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या ए बी का सबसेट है? सर नहीं है, क्योंकि ए में 1 आ रहा है पर बी में 1 नहीं आ रहा। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो ही तो ए बी का सबसेट होगा। तो यहां पर 1 है पर यहां पर 1 नहीं है। तुम बोलोगे सर यहां पर 2 3 है, यहां पर तो 2 3 आ रहा है। अरे सारे के सारे एलिमेंट आना चाहिए ना, तो ए तो बी का सबसेट नहीं है। क्या बी ए का सबसेट है? देखते हैं, 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पर 5 पर यहाँ पर 5 नहीं है। तो ये ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। अब यहाँ पर ए तो बी का सबसेट था, ठीक है, ये तो समझ गए आप। तो प्यारे बच्चों ना, ऐसे केस में ना हम एक और चीज़ बोल रहे हैं, एक और चीज़ बोलना चाहते हैं प्यारे बच्चों। ये ना बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या? जब भी ए बी का सबसेट है, यानी मैं लिखूंगा ए सबसेट बी, ए सबसेट बी इफ ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड इंप्लाइज और ए बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या है इसका? सुन लो बेटा। सर इसका मतलब क्या है? नहीं समझे? वहाँ भाई यही तो पूरा खेल है। देखो बेटा मान के चलो, सुनो क्या है ना, ये जो ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं ना, या बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्मॉल ए। इन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं? 1 2 3 क्या है? एलिमेंट। 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट। तो ये कह रहा है ए बिलोंग टू ए। बेटा बिलोंग का मतलब है संबंध करता है, बिलोंग का मतलब है कि उसमें आ रहा है, बिलोंग का मतलब है उसमें आ रहा है, बिलोंग का मतलब है उसमें आ रहा है। तो कह रहा है कि सुन लो, अगर ये छोड़ दो, अगर कोई ए एलिमेंट एलिमेंट सेट ए में भी आ रहे हैं और वही ए एलिमेंट, यहाँ पर ए का मतलब ना, यहाँ इस ए का मतलब किसी एक सिंगल से नहीं है, इस ए का मतलब है सबसे। कह रहा अगर कोई ए एलिमेंट ए में भी आ रहे हैं और वही ए एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं, ध्यान दो, अगर कोई ए एलिमेंट ए में भी आ रहे हैं और वही ए एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है। नहीं समझे? बता रहा हूं, ए एलिमेंट बी में आ रहे हैं। देखो 1 2 3 इनको ए बोला गया, इन्हें बोला गया ए, चाहे इनको एक्स बोल लो आप। अब इनको एक्स बोल सकते हो भाई, मैंने इसको स्मॉल ए बोला है। मैंने कभी कभी आपने पीछे देखा होगा ना, वहां पर हम इसको एक्स भी बोलते हैं, चाहे इनको एक्स बोलो चाहे ए बोलो। तो मैंने कहा अगर ए, ध्यान दो, अगर कभी आप बेटे ये ना एमसीक्यू में आ सकता है कि नंबर का ऐसा लिखा हो सकता है कि इफ
ए बिलोंग टू ए, अगर ए स्मॉल ए सेट ए से बिलोंग करता है और यही स्मॉल ए सेट बी से ही बिलोंग करता है, मतलब स्मॉल ए मतलब कोई नंबर है, कोई संख्या वो ए में भी आती है और वही संख्या बी में भी आ रही है, कोई एक संख्या वो ए में भी आ रही है और वही बी में भी आ रही है, तो इसका मतलब ए सबसेट हो गया बी का। कैसे? देखो बच्चों और समझा रहा हूँ। मान लो मैंने कहा 4 है ए सेट में और बी में मैंने कहा कि यार बी में मैंने कहा 4 और बी जैसे मैंने कहा बी में मैंने कहा 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है? यहाँ ए का मतलब 4, फिलहाल ए का मतलब मैंने कहा 4 बिलोंग टू, देखो बेटा 4 बिलोंग टू ए और ये 4 ए में भी आ रहा है, ये 4 बी में भी आ रहा है, तो 4 बिलोंग टू बी। ये जो 4 है वो सेट ए में भी आ रहा है और ये जो 4 है वो सेट बी में भी आ रहा है ना। 4 बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग टू बी, इसका मतलब है 4, मतलब इसका मतलब है जो ए है वो सबसेट है। ए है, सॉरी गलत साइन लिख दिया मैंने, जो ए है सबसेट किसका होगा? बी का। अरे सर कोई नई चीज़ नहीं समझा रहा मैं यार, पुरानी चीज़ को मैं नए तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि आगे ना बिलोंग का साइन यूज होगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ बेटा आपको, ये कि मैंने कहा एक साइड मैंने कहा ए में 4 आ रहा है, बी में 4 है, तो मतलब ए बिलोंग कर रहा है, जो 4 बिलोंग कर रहा है मतलब कि 4 ए बिलोंग का मतलब है उसमें आ रहा है, 4 ए साइड में भी आ रहा है और 4 बी साइड में भी आ रहा है, तो इसका मतलब 4 सबसेट हो गया बी का, ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा अगर मैं थोड़ा सा इसी को मैं अगर मैं इसी को आगे समझाऊं आपको, अगर मैं इसी को आपको मैं आगे समझाऊं, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके लिए, एक मैंने कहा जैसे इसमें मैंने कहा 2 4, ठीक है, अब बी साइड में मैंने कहा 2 4 6। अब आप देख रहे हो जो 2 और 4 है, जो 2 और 4 है, जो 2 और 4 है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? दोनों, 2 और 4 दोनों, अब मैं दोनों लिखूंगा, 2 और 4 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। और यही 2 और 4 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? किससे? बी में भी। ये जो 2 और 4 है वो ए साइड में भी आ रहे हैं, यही जो 2 4 वो बी साइड में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ए सबसेट है बी का। तो तुम करो सर वो तो आपने पहले ही समझा दिया, दोबारा क्यों बता रहे हो? ये बिलोंग वाला बच्चों, क्योंकि जो मैंने कहा था ना, ये ध्यान देना, ये जो बिलोंग वाला है इसको सही से हाईलाइट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई ए नंबर को पूछ सकता है आपको एमसीक्यू में, ए कोई स्मॉल ए में बिलोंग करता है, वही स्मॉल ए बी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल सही है, इसका मतलब ए किसका सबसेट है? बी का। ए किसका सबसेट है बच्चों? बी का। देखो बच्चों, है ना, देखो बेटा बिलोंग का मतलब पता क्या था? बिलोंग का मतलब है यार, देखो बिलोंग का मतलब है वो उसमें भी आ रहा है, सिंपल सी बात है, मतलब इन्हीं चीज़ को मैं ऐसे ले सकता हूँ कि 2 और 4 ए में बिलोंग कर रहा है और 2 और 4 बी में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ए सबसेट हो गया किसका? बी का, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं इसी चीज़ को, अगर इसी प्रोसेस को मैं आगे बताऊँ, मैं आगे बढ़ाऊँ, तो जो अगला बेसिक चीज़ मैंने आपको समझाना है, जो अगला बेसिक टर्म मैंने आपको समझाना है, ठीक है, वो क्या समझाना है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा इसी को आगे समझाना है मैंने, एक इसी इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ें समझानी पड़ती है आप लोगों को, वो प्यारे बच्चों मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट, एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे मैंने कहा, मैंने कोई ए सेट लिखा, जैसे उसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने, ए सेट लिखा मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए सेट मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, तो सर ये कहता है कि जो हर एक सेट होता है ना, वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, जाहिर सी बात होता है यार, क्यों नहीं होता? कैसे? अरे एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने कहा बेटा, मैंने कहा कि एक चीज़ बताओ, जैसे यार थोड़ा यहाँ पर ना आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो एक खाली पेज मिल गया, खाली पेज। अब जैसे मैंने कहा यार, मैंने कहा 6 के डिविजिबल कौन है? 6 में किस किस का डिवाइड जाता है? आपने कहा सर 1 का जाता है, 2 का जाता है और 3 का जाता है और 6 का भी तो जाता है, तो हर एक नंबर में खुद का भी डिवाइड जाता है, तो सेम ऐसे ही
हर एक नंबर अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब प्यारे बच्चों जो ए है ना वो अपने आप का भी सबसेट है। मतलब सर मैं लिख सकता हूँ ए सबसेट ऑफ ए। क्यों, खत्म, इतना बताना था। ये कुछ समझाना मतलब थोड़ा सा बात ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल से एक मतलब देखो ना कॉमन सेंस वाली बात है कि ए किसका सेट है, अपना खुद का सेट हो गया ना, ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सारे एलिमेंट ए हैं। जिस तरह मैंने कहा ना हर एक नंबर का खुद में डिवाइड जाता है, तो हर एक नंबर अपने आप का भी सबसेट होता है। ठीक है सर, ये तो समझ गए। अगला दूसरा चीज प्यारे बच्चों, जो छोटी छोटी चीजें क्या है सर, वो प्यारे बच्चों ये है कि ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात वही है, एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो, तो क्या होता है, यानी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट मतलब क्या है, देखो प्यारे बच्चों, एक्चुअली ना ये चीज आपके समझ में पता कब आएगी, जब मैं आपको थोड़ी देर बाद पावर सेट के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा आपको मैं, पावर सेट के बारे में बताऊंगा ना, तब आपके समझ में ये चीज सही से आएगी। एक मिनट ना, थोड़ा सा इसको मैं साला ये पेज मुड़ रहा है, अब नहीं, अब सही है ना, ठीक है। इसके बारे में ना आपको मतलब सही सही सब समझ पाओगे। अब इसको आपने माइंड में बिठा लो, कई बताऊँ इसके बारे में सही से कब समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको पावर सेट के बारे में बताऊंगा, तब वहाँ पर इसका काम होगा। देखो बच्चों, जैसे ना, या जैसे मैंने कहा कि 6 के, मैंने आपको कहा 6 के वो बताओ फैक्टर, तो 1 2 3 6 खुद आया। तो 6 हर एक नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसमें 1 का डिवाइड तो जाता है। 1 के डिवाइड 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, आप जानते ही हो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। इसलिए 5 जो होता है, चाहे 5 बोलो चाहे नल सेट बोलो, तो नल सेट होता है, ये जो एम्प्टी सेट होता है ये हर एक सेट का सबसेट होता है ना। तो कैसे होता है, तो कैसे होता है प्यारे बच्चों, उसके बारे में अभी आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद उस पर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों जरा बात करते हैं, ये तो बात थी सबसेट की, ये तो बात थी किसकी, सबसेट की, ठीक है। अब जो मेन मुद्दे की बात उस पर आते हैं बच्चों। अब बात करेंगे हम किसका, सबसेट। सबसेट और नेचुरल नंबर। अगर कभी आपको पूछा जाए कि सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखो बच्चों, जो प्यारे बच्चों जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं प्यारे बच्चों, उसको शो किया जाता है n से। किससे, n से। तो नेचुरल नंबर, ठीक है, सबसेट नेचुरल नंबर। अगर बात करें हम नेचुरल नंबर के साथ सबसेट तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, नेचुरल नंबर के सबसेट तो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना सबसेट लिख रहा हूँ, मैं सेट लिख रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है प्यारे बच्चों, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है यार, सब सेट पर अभी आएंगे हम, सब सेट पर आएंगे। तो अगर मुझे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, डैश 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 डैश। क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है सर, क्योंकि सर नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है सर। कहाँ से होती है, 1 से होती है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि जैसे क्या, सेट ऑफ इंटीजर, अगर आपको बोलना हो क्या, सेट ऑफ इंटीजर, क्या बोलना है, काम नहीं कर रहा, सेट ऑफ इंटीजर क्या बनाना आपको, सेट ऑफ इंटीजर क्या बनाना बच्चों प्यारे, आपको है ना, सेट ऑफ इंटीजर। अगर आपको कोई सेट ऑफ इंटीजर बोलो भाई इंटीजर का सेट क्या होता है, तो आप लिखोगे कैपिटल जेड, क्योंकि इंटीजर तो ये होता है। अब इंटीजर में ध्यान दो, इंटीजर में आपको मैंने बताया था इसमें प्लस के नंबर भी आते हैं, माइनस के नंबर भी आते हैं, पर हाँ कभी भी फ्रैक्शन के नंबर नहीं आते, कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते। अब जब बनाओगे ना तो इसमें तो निगेटिव के नंबर भी आते, तो मैंने कहा निगेटिव का कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला -4 हो गया, -3 हो गया, और सर हमारा -2 भी हो गया, है ना सर, -1 भी हो गया, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4, ये चीज़ चलता रह गया। तो यार तो क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, है ना सर। क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ प्यारे बच्चों, ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर भी होते हैं, है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्या बात करूँ मैं, अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर,
सेट ऑफ रैशनल नंबर मतलब अगर परमेय से जो संख्या होती हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। रैशनल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? क्यू से। प्यारे बच्चों रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रैशनल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? क्यू से, है ना। और रैशनल नंबर क्या होते हैं सर? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं यार जिनको ना सर हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो अगर इसका सेट बनाना आपको, है ना, इसका सेट बनाना है तो सर इसका यार रैशनल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, है ना। रैशनल नंबर तो क्या हो सकते हैं? बहुत सारे। पर इसके लिए पता क्या लिखा जाता है? इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। और ध्यान दो, जहां पर क्यू, पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तुम कह रहे हो सर क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया। देखो बच्चों, अगर कोई आपको ना ये बोले जरा नेचुरल नंबर का सेट का एग्जांपल बताओ, आप लोगों को 1 2 3 4 डैश, कोई बोलेगा कि जरा सेट ऑफ इंटीजर, जरा इंटीजर का सेट बनाओ, तो आप लिखोगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। कोई बोलेगा आपको कि जरा ये बताओ नेचुरल नंबर के सेट को कैसे डिफाइन करोगे आप? नेचुरल नंबर के सेट को जरा लिखना। ध्यान दो बेटा, आपने लिखा है एक्स मतलब कोई भी जो एलिमेंट आएगा, एक्स सच दैट जो एक्स बराबर है, मतलब एक्स मतलब जो भी आपने एलिमेंट लिखा है वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। और हाँ ठीक है सर, और जहां पर P और Q, जहां पर P एंड Q बिलोंग टू, बिलोंग है बिलोंग टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, आपने लिखा है जहां पर P और Q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। और इंटीजर मतलब वो प्लस के नंबर भी हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं। मतलब आपने कहा है कि भैया जो नेचुरल नंबर का सेट बनेगा ना वो तो P बाई Q के फॉर्म में बनेगा, और जहां पर जो P और Q होगा वो इंटीजर होगा, वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ, एंड Q नॉट इक्वल टू, क्या हो गया ये, और Q 0 के बराबर नहीं है। आपको थोड़ा सा एकदम सही डिफाइन तो करना पड़ेगा, इसको सही से डिफाइन तो करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है सर। ये हमने इसको सही से डिफाइन कर दिया प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी कि रैशनल नंबर के सेट को लिखना पड़ेगा एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, और जहां पर पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं? जेड से, जब मतलब इंटीजर, और क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा सर ये समझ गए, है ना सर, ये समझ गए आप? उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चों, अब अगर आगे बढ़े सेट ऑफ, अगर हम रैशनल नंबर के सेट के बाद आगे बढ़ें तो एक होता है हमारे पास प्यारे बच्चों, एक होता है प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होता है सर? ऐसे ही सेट ऑफ, क्या बेटा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो बच्चों जो इरेशनल नंबर का सेट बनेगा ना, दो प्यारे बच्चों, जो भी इरेशनल नंबर का सेट बनेगा ना, इरेशनल नंबर को क्या ना रिप्रेजेंट कुछ से भी कर सकते हैं, पर बेसिकली हमारे बुक में इसको टी से डिनोट किया जाता है। किससे बेटा? टी से। तो इरेशनल नंबर को जो सेट बनता है उसको टी से लिखते हैं बच्चों। इसको लिखा क्या जाता है प्यारे बच्चों? इसको इस तरह लिखा जाता है, देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल आर, एक्स बिलोंग टू आर, एंड सर एक्स नॉट बिलोंग टू क्यू, एक्स नॉट बिलोंग टू क्यू। अब देखो यार सर क्या मतलब, समझे नहीं। देखो प्यारे बच्चों, रियल नंबर आप जानते हो क्या होता है? रियल नंबर सर, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर में सब आते हैं, प्लस का भी आता है, माइनस के भी आते हैं, रियल में रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो रियल में तो रियल नंबर्स में रूट के, अब रियल नंबर में जो रियल नंबर होते हैं वहां पर √2 भी आएगा तो 2 भी आएगा, √4 भी आएगा तो √5 भी आएगा, ठीक है। अब कह रहे जो x बिलोंग टू, x सच दैट x बिलोंग टू r, x r से बिलोंग करेगा, मतलब x बिलोंग टू r, जो हमारे इरेशनल नंबर बनेगा, जो इरेशनल नंबर का सेट होगा ना, वहां पर जो मैं नंबर लिखूंगा वो रियल नंबर तो होगा। जब भी मैं इरेशनल नंबर को सेट बनाऊंगा तो वहां पर जो भी मैं उसके अंदर एलिमेंट लिखूंगा वो रियल नंबर तो होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर में क्या आता है? मान लो √2 लिखा, मुझे किसी ने मुझे कहा इरेशनल नंबर का सेट बनाओ, मैंने कहा √2 √3, ठीक है। जो √2 है वो क्या रियल नंबर है? हाँ। √3 क्या रियल नंबर है? हाँ।
मैंने x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, एंड x नॉट बिलोंग टू, जो x है ना, q मतलब रैशनल नंबर, x रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, x रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो सर इरेशनल नंबर का सेट एस को सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल नंबर को सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर के सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, और नेचुरल नंबर के सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बच्चों थोड़ा सा ना यहाँ पर है ना, थोड़ा सा यार ना उसकी समस्या आ रही है। किस समस्या आ रही है? थोड़ा लाइटिंग की समस्या आ रही है हमारे साथ, थोड़ा सा आज आपको ना ये सब करना पड़ रहा है ऐसे यार, हमें दिक्कत आ रही है कि कभी लाइट ज़्यादा आ रही है, कभी लाइट कम आ रही है ना, थोड़ा सूरज की रोशनी तो वैसे हो रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये चीज़ इसलिए समझा रहा था ना कि अभी काम आने वाले बच्चों ये, नहीं तो मैं चाहूँ सर एक्सरसाइज पे आ जाऊँ, तो नेचुरल नंबर को सीधा 1 2 3 4 लिख सकते हैं हम, सेट को, इंटीजर के सेट को कुछ भी लिख दो, -1 -2 -3 वगैरह डैश कर दो ना, एक फॉर्म इस तरीके से। रैशनल नंबर को हमने कहा p/, जो q होता है वो q, और p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर से, और q 0 के बराबर नहीं होता, जबकि जो इरेशनल नंबर t जो होता है वो x, जिसमें x रियल नंबर से बिलोंग करेगा, पर q बिलोंग x से q से बिलोंग नहीं करेगा। q मतलब, अरे क्योंकि जो इरेशनल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर अपने नाम में रियल नंबर तो होगा, पर वो रैशनल नंबर नहीं होता। क्यू का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर। अच्छा, और एग्जाम्पल क्या होता है? अरे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है? अरे बेटा क्या होता है? √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा सर देखो, काफ़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको समझा रहा हूँ मैं, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ है ना, पहले बेसिक चीज़ मैं बता दूंगा तो फिर आप सब कुछ समझ जाओगे। देखिए प्यारे बच्चों, बात करें सर कि अभी और थोड़ा सा और बेसिक रह गया इसका भी बच्चों। नेचुरल नंबर बता दिया मैंने, कुछ चीज़ समझने वाली है। देखो जो नेचुरल नंबर होता है ना, जो नेचुरल नंबर होता है ना बेटा, जो नेचुरल नंबर होता है ना वो सबसेट होता है बेटा। नेचुरल नंबर ना सबसेट होता है किसका? इंटीजर का। क्यों? नेचुरल नंबर ना सबसेट होता है इंटीजर का। क्यों? देखो यार, देखो बेटा, इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में सारे के सारे प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं। इसीलिए अभी मैंने आपको समझाया था। अरे इंटीजर में क्या आता है? देखो बच्चों, अब आपको ना समझाना पड़ेगा जरा, एक मैंने पेज ना यहाँ पर लिया हुआ था अलग से। देखो बच्चों, अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर में तो सारा आता है ना, -2 -1 1 2 3 4 5। इंटीजर में तो सारे के प्लस के नंबर भी आते हैं, सारे माइनस के नंबर भी आते हैं, और नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या आते हैं? ओनली प्लस के नंबर। तो जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो क्या इंटीजर के अंदर आ रहे हैं? हाँ सर आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका? इंटीजर का। ये आपको समझना पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि नेचुरल नंबर में मुझे पता क्या आता है, सिर्फ मान लो 1 2 3 और डैश कहाँ तक? और इन्फिनिटी तक। और इंटीजर में क्या आता है? उसमें तो -1 -2 ये भी आता है, और 1 2 3 तो आता ही आता है। ठीक है सर, बिल्कुल सर समझ गए। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो इंटीजर होता है वो सबसेट होता है किसका? क्यू का। और क्यू का मतलब होता है क्या? रैशनल नंबर। इंटीजर सबसेट होता है किसका? रैशनल नंबर। हाँ सर सही कहा आपने यार, क्योंकि देखो बेटा, मैंने इंटीजर पर कहा -1 -2 1 2 3, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें कहा -1 -2 1 2 3 5/6 7/8 9/8। मतलब क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होता है ना उसमें -1 -2 1 2 3 तो आता है, उसके अलावा एक्स नंबर भी तो आते हैं। क्या ये सारे इंटीजर वाले नंबर्स, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं? हाँ आते हैं। तो अगर सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स में आते हैं तो यानी कि सारे के सारे इंटीजर सबसेट होते हैं किसके सर? किसके बेटा? रैशनल नंबर्स के। और हाँ, जो सारे के सारे रैशनल नंबर सबसेट होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर सबसेट होते हैं किसके? रियल नंबर के। क्योंकि यार जब हम रियल नंबर लिखते हैं ना, तो रियल नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम p/q के जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है, रियल नंबर में आता है रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। मतलब उसमें √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, -1 भी, -2 भी, √5 भी, सारे नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स में, रियल नंबर्स में क्या आते हैं? सारे नंबर। और रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। प्यारे बच्चों,
रियल नंबर में क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं। रियल नंबर में क्या आते हैं प्यारे बच्चों, रियल नंबर में रैशनल नंबर से भी आते हैं और इरेशनल नंबर से भी आते हैं, है ना। इसमें क्या आते हैं प्यारे बच्चों, सारे नंबर से आते हैं। किसमें, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि रैशनल नंबर किसका सेट होता है, रियल का, क्योंकि रियल के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। इसलिए रैशनल नंबर क्या होता है, सबसेट होता है रियल नंबर का। ठीक है सर। और हाँ, अगर रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, तो ये भी बोल सकता हूं मैं इरेशनल नंबर, टी मतलब इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर भी सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। पर हाँ, अब एक चीज ध्यान देना, ये हो माना जाए। ठीक है सर, 4 चीजें हैं। नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, और नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, ये भी नहीं, इरेशनल नंबर में सबसेट होता है रियल नंबर का। प्यारे बच्चों, इसके बाद सर कितना बेसिक है, तो बेटा छोटी छोटी चीजें समझानी पड़ेगी यार। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा। प्यारे बच्चों, अभी तक तो मैंने आपको सेट बताया था, नेचुरल नंबर का सेट पीछे बताया था, नेचुरल नंबर का सेट बताया था, रियल नंबर का नेचुरल नंबर का बताया था, और किसका आपको रैशनल का बताया था, इरेशनल का बताया था। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है ना, ये तो हो गया बेटा। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखना चाहता हूं यहां पर, यहां लिख रहा हूं मैं इंटरवल। इंटरवल आर यूज्ड, ध्यान देना, इंटरवल आर यूज्ड फॉर, इंटरवल आर यूज्ड फॉर रियल नंबर। क्या, रियल नंबर मतलब समझे नहीं बच्चों। देखो बच्चों, किसी ने मुझे कहा सर जरा पहले 10 नेचुरल नंबर का, सर ध्यान दो बेटा मेरी बात, किसी ने मुझे कहा सर जरा पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट बनाना। क्या कहा मुझे, जरा पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। तो मैंने कहा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने बना दिया। ठीक है, उसने कहा पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, मैंने बना दिया। अब प्यारे बच्चों, अगर कोई मुझे बोले कि सर जरा पहले के 10 रियल नंबर का सेट बनाओ, पहले के 10 रियल नंबर, यार बेटा रियल नंबर कौन से पहले के 10 रियल नंबर बेटा, क्योंकि सेट तो डिफाइन होता है ना। अगर कोई मेरे से पूछे पहले के 10 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो आप भी 1 से लेकर 10 गिनती लिखोगे। कोई अगर आर.डी. शर्मा सर से पूछे, वो भी 1 से लेकर 10 लिखेंगे। कोई किसी टॉपर से पूछे, वो भी यही लिखेगा, सब यही लिखेंगे 1 से लेकर 10। अगर क्या बोला जाए, पहले के 10 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, 10 नेचुरल नंबर का। पर अगर कोई बोले पहले के 10 रियल नंबर का सेट बनाओ, तो बेटा ध्यान देना, पहले के 10 रियल नंबर का सेट कभी बन नहीं सकता। क्यों, रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर इज रियल नंबर इज ए सेट ऑफ, रियल नंबर क्या होता है, सेट होता है, उसमें रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आते हैं यार। तो रियल नंबर को सेट के फॉर्म में नहीं ले सकते। क्या बच्चों, सुन लो मेरी बात, सुन लो, रियल नंबर को कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि उसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अरे किसी ने मुझे कहा कि ये कोई मुझे कहता है कि पहले के 5 और नंबर लिखो, फर्स्ट 5 और नंबर लिखो। ठीक है, मैंने कहा 1 3 5 7 9, मैंने ये कहा। मैं किसी और बच्चे से पूछता हूं, वो भी यही लिखेगा, मैंने और नंबर लिख दिया। पर कोई मुझे बोलता है पहले के 10 रियल नंबर लिखो। हाँ, रियल नंबर कौन से लिखो भाई मैं, रियल नंबर तो यार, रियल नंबर में तो क्या आता है भाई, रियल नंबर में तो रियल नंबर 1 भी आता है, 2 भी आता है, √2 भी आता है, √3 भी आता है, -1/2 भी आ गया, 0.5 भी आ गया, सारे के सारे -1 भी आ गया, ये सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। अरे कौन से 10 लिखने हैं भाई, क्यों, रियल नंबर तो सारे रियल नंबर है, इनमें पहले कौन आएगा बाद में कौन है हमें क्या पता। रियल नंबर ये भी आता है 0.1 0.01 0.001 0.002 0.003, इनमें फिक्स थोड़ी ना होता, इनमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी इसमें तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि रियल नंबर के बीच में हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, जो रियल नंबर्स होता है ना, रियल नंबर्स को ऐसे सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते,
इसलिए रियल नंबर्स के लिए क्या लिखा, इंटरवल आर यूज्ड, रियल नंबर को शो करने के लिए इंटरवल यूज किया जाता है। जैसे मान के चलो ना, बहुत कोई एकदम बड़ा गुंडा है, उसको हम जेल में नहीं रख सकते हैं, है ना, उसको तो मार देना चाहिए, है ना, कि मतलब उसको बांध नहीं सकते भैया, आप कब तक बांध सकते हो उसको, आप एक टाइम बाद जेल से बाहर निकले जाएगा। तो सर रियल नंबर के लिए क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, रियल नंबर के लिए प्यारे बच्चों एक होता है ये, इसको इस तरह का ब्रैकेट, इसको हम यहाँ बोलेंगे क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट। इसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। और प्यारे बच्चों इसको हम क्लोज ब्रैकेट में बोल सकता हूँ, मैं क्लोज ब्रैकेट का बोल सकता हूँ इसको क्लोज ब्रैकेट। ये यूज होगा और ये होगा ओपन ब्रैकेट। एक होता है हमारा यूज ओपन ब्रैकेट। सर होता क्या है, कैसे यूज होता है, मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों इसके बारे में। देखो सर, मान के चलो प्यारे बच्चों, अगर कभी भी रियल नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों, अगर मैंने कहा, ध्यान दो, अगर मैंने कहा 5 और 6, ध्यान दो, अगर मैंने लिखा है 5 और 6, मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरा ना, चलो मैं काम कर रहा हूँ ना, आपको मैं एक इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दो चीज़ कर रहा हूँ। रियल नंबर को मैंने कहा सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम इस तरह के उस फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका ना, यहाँ मैं इसका लिखता हूँ इंटरवल फॉर्म, वो इसको रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, इंटरवल फॉर्म बोल सकते हैं, और यहाँ इसका बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेम चीज़ के लिए देखो बच्चों क्या है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं आपके लिए एक मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा बच्चों मेरे लिए एक सेट बिल्डर फॉर्म है। कोई मुझे कह रहा है कि x such that x belong to रियल नंबर, और मान लो बोल दिया -5 और x ग्रेटर देन इस तरह कुछ है 8 बोल दिया मेरे को। तो बेटा क्या, मुझे पता नहीं, थोड़ा सा आप लोगों की समझ में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही होगी, पर कोई दिक्कत नहीं, समझो इसको यार, आप टेंशन मत लो सर, नई चीज़ें तो थोड़ी बहुत समस्या तो आएगी। तो बेटा मैंने कहा x such that x belong to रियल नंबर, मतलब जो x है यहाँ पहले से बोला होगा, हर एक सवाल में लिखा होगा ऐसे, x रियल नंबर से बिलोंग करता है। मैंने कहा x रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। x बेटा किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। x बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कह रहे कि x रियल नंबर से बिलोंग करता है, वो किससे भी, वो ध्यान दो, x रियल नंबर से बिलोंग करता है, और वो जो रियल नंबर बिलोंग करता है ना, वो जो रियल नंबर बिलोंग करता है वो -5 से क्या है, -5 से क्या सर, वो -5 से बड़ा है, वो -5 से क्या है, जो x है ना वो -5 से बड़ा है, पर 8 और 8 से छोटा है, पर 8 और 8 से छोटा है। देखो x रियल नंबर से बिलोंग करता है, x रियल नंबर से, x क्या है, रियल नंबर, और वो किसके बीच में है, वो किसके बीच में, वो -5 और 8 के बीच में। x किसके बीच में आ रहा है, -5 और 8 के बीच में आ रहा है। पर ध्यान दो, यहाँ लगा है, यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ पर लेस देन का साइन है, पर यहाँ पर क्या है सर, x क्या है सर, है ना, बट x किससे बड़ा है, x 5 से बड़ा है और x 8 से बड़ा है। पर हाँ x जो है ना वो 8 से बड़ा भी है और 8 के बराबर भी है। तो सर आप करें, इससे करना है क्या है, अरे बेटे ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अब अगर मुझे इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना हो, ये तुम बोलो सर आपने तो कहा था कि रियल नंबर को हम सेट के फॉर्म में नहीं ले सकते। भाई सेट के फॉर्म का, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसके लिए अब यहां पर सेट का फॉर्म आना चाहिए था, यहां सेट नहीं आएगा। अब अगर इसी चीज को मुझे देखो 1.1 में ना, 1.1 में एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, है ना, तो समझो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, चाहे रोस्टर फॉर्म बोलो चाहे इंटरवल फॉर्म बोलो। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों इसको मैं लिखूंगा ना, इसको लिखूंगा मैं -5 तो क्या देखो बेटा -5 ना, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ओपन, यहाँ पर आएगा ओपन ब्रैकेट, और 8 के साथ इज इक्वल टू भी है तो यह आएगा क्लोज ब्रैकेट। समझे नहीं, अरे सुनो बेटा, जिसके साइन देखो बेटा, अगर इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू का साइन भी है
देखो हमें क्या करना है, जब भी इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है ना, सबसे पहले दोनों नंबर को उठाओ, -5 और 8। सर मैंने -5 और 8 को उठा दिया, ठीक है भाई। देखो भाई एक चीज देखना है भाई लोग, अगर लेस देन मोर देन के साथ ये इज इक्वल टू का साइन भी है, अगर लेस देन मोर देन के साथ इज इक्वल टू का साइन भी है, तो मतलब वहां पर वहां उस साइड क्लोज ब्रैकेट लगा दो। और अगर लेस देन या चाहे अगर मोर देन लेस देन कुछ भी हो, अगर उसके साथ इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ओनली क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। ओनली क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ना सिर्फ शामिल किसको किया, सिर्फ 8 को शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी मुझे रियल नंबर है ना, वो रियल नंबर किसके बीच में, वो -5 से बड़ा है और 8 तक, माने -5 से लेकर 8 तक जितने भी रियल नंबर आएंगे, -5 से लेकर 8 तक जितने भी रियल नंबर आएंगे, मतलब इसमें 8 भी शामिल किया जाएगा, -5 को शामिल नहीं किया जाएगा। बच्चे करे भैया समझे नहीं, भाई समझा रहा हूँ, एक और समझा रहा हूँ यार, तो मान लो बुरा मानने की जरूरत नहीं है यार। मैंने कहा x बिलोंग टू रियल नंबर, और मैंने कहा जो x है ना वो 3 के ऐसा कुछ लो, ये मैंने बोल दिया। मैंने कहा एक रियल नंबर है, बहुत सारे रियल नंबर है, ठीक है, बहुत सारे रियल नंबर है, और वो क्या है, उसका 3 से बड़े भी हैं, वो 3 से बड़े और 3 के बराबर, 8 से छोटे और 8 के बराबर। अब अगर आपको इस इंफॉर्मेशन को इंटरवल फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे, पहले 3 और 8 को लिख दो, पहले 3 और 8 को लिख दिया सर, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि सर ने कहा था अगर इज इक्वल टू को साइन भी हो तो क्लोज आएगा, इज इक्वल टू को साइन है क्लोज है, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन है क्लोज ब्रैकेट, तो दोनों के साथ क्या है, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट, यहाँ में क्लोज ब्रैकेट। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है ना, क्लोज ब्रैकेट लिख देना आपको। अब मैंने कहा x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग टू रियल नंबर, x जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, पहले बोल दिया गया, रियल नंबर से बिलोंग करता है, पहले बोल दिया गया, मैंने लिखा यहाँ पर -2, ठीक है, और एक ग्रेटर जो x है ना, और यहाँ पर ये आया 3, कह रहा है जो x है ना वो -2 से बड़ा है, -2 x जो है वो -2 से बड़ा भी है और -2 के बराबर भी है, पर 3 से छोटा है। तो अब इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो, अरे भाई इंटरवल में आपको तरीका बताया, पहले -2 और 3 को तो लिख दो, -2 और 3 को तो लिख दो, हाँ लिख दिया भाई। और जिस साइड इक्वल टू का साइन होता है, मतलब ये साइन भी आता है, तो वहां पर आता है क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला साइन आ रहा है इक्वल टू का, नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या है, ओपन, यहाँ पर क्या है, ओपन आएगा, है ना, फिर क्या है, ओपन आ गया यहाँ पर, है ना। अच्छा मैंने एक और कहा कि सर मान लो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और 5 एक नंबर है कुछ, मैंने बोलो 5 है ना, x है वो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा कुछ भी है। अच्छा चलो यहाँ पर मतलब कुछ साइन नहीं है, यहाँ पर ओनली साइन क्या है, यहाँ पर ओनली लेस देन का साइन है, मोर देन का साइन है, x 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यहाँ पर कोई मोर देन, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ओनली क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, ओनली क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, ओनली ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, और 5 और 10 आ जाएगा। तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे आना है प्यारे बच्चों, मैंने कहा जिसके साथ इज इक्वल टू का साइन आएगा उसके तरफ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, और अगर इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तो सिर्फ क्या है, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन दोनों जगह आ रहा है तो दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन ओनली एक जगह आ रहा है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, यहाँ ओपन ब्रैकेट, है ना। ठीक है सर, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है और ये हमारा ओपन ब्रैकेट होता है ना। ठीक है सर, अब प्यारे बच्चों ये तो मेरे पास था, अब मान के चलो, ठीक है, अब मान के चलो अब कभी आपके पास ऐसा दिया हो, ये कि भैया 5 और 10 ये दिया हुआ, ठीक है। अब जब भी कभी इस ब्रैकेट के अंदर समझ जाओ रियल नंबर की बात कर रहा है, क्या है रियल नंबर, जब भी कभी क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट आए, अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ना, एक्स सच दैट एक्स, तो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट आ रहे हैं ना, तो x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर, और 5 जो क्या होगा वो, है ना, लो सर ऐसे ही तो आएगा, है ना, जो 5 है वो x और x,
जो मतलब जो x है वो 5 से बड़ा और बराबर भी है और 10 से छोटा उसके बराबर भी है। हाँ सही, तो सही कहा आपने, है ना, सिंपल है सर। या मान के चलो मुझे ऐसा कहा किसी ने, हाँ ये ओपन ब्रैकेट -4 और 3, ठीक है, -4 और 3, किसी ने कहा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, मैं लिख दूंगा भाई x सच दैट x किससे बिलोंग करता है, मतलब x क्या है, बिलोंग मतलब क्या है, x ये मतलब ये जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये x क्या है, ये रियल नंबर है, ठीक है। तो दोनों साइड क्लोज आ रहा है, तो दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, तो ओनली क्या साइन आएगा, लेस देन और मोर देन का साइन। यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा नहीं, तो दोनों तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, ठीक है। अच्छा सर, बस सर ये हो गया। अब लास्ट चीज है, लास्ट एक बेसिक और रह गया यार, एक और बेसिक और रह गया, एक और बेसिक रह गया प्यारे बच्चों। क्या बेसिक रह गया प्यारे बच्चों, क्या बेसिक रह गया, क्या बेसिक रह गया सर, ये रह गया, एक और रह गया पावर सेट। क्या रह गया बच्चों, पावर सेट। क्या रह गया, पावर सेट, पावर सेट, पावर। देखो पावर सेट का मतलब होता है बेटे, पावर सेट का मतलब उसके बेटे। देखो बेटा मैंने कहा ए सेट है, मेरे को ए सेट है 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, किसी ने कहा सर जरा इसके हम कितने पावर सेट बना सकते हैं, इसके कितने पावर सेट बना सकते हैं। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, पावर सेट को डिफाइन पहले एक काम करते हैं ना, पहले एक काम करते हैं, डिफाइन करते हैं पावर सेट का मतलब होता है क्या है। पावर सेट को डिफाइन करें ना पहले, इसका मतलब ये, इसका अगर डिफाइन करें ना तो बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, ऐसे बोल सकते हो बेटा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, ऑफ ए गिवन सेट, ऑफ ए गिवन सेट। देखो बच्चों, आपने मुझे बताया थोड़ा बहुत मतलब या ना आपको दिक्कत आ सकती है। देखो बच्चों, पावर सेट का मतलब क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, इसको ना मैं इसको काम करता हूँ, इसको और इम्प्रूव करके लिखता हूँ मैं, इसको मैं और इम्प्रूव करके लिखता हूँ। सर मैंने कहा, मैंने यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, पावर सेट क्या है बता रहा हूँ बच्चों उसको। सर मैंने कहा कि द कलेक्शन ऑफ all subsets, the collection of all subset of a set, the collection of all subset of a set A, is called power set of A। सर क्या हुआ, समझे नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, समझे नहीं, आपको मैं चीजें समझा रहा हूँ वन बाय वन। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। देखो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, अच्छा बच्चों अब मान के चलो प्यारे बच्चों मेरे पास सेट ए है, सेट ए दिया हुआ है। अब मुझे कहा फाइंड द ऑल सबसेट ऑफ ए। सुन लो बेटा, मुझे ए सेट दिया हुआ है, ठीक है, मुझे ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, ए के कितने बच्चे हो सकते हैं ये बताने हैं। तो प्यारे बच्चों में लिख रहा हूं, देखो पावर सेट भूल जाओ, फिलहाल पावर सेट भूल जाओ, वो समझा रहा हूं मैं। किसी ने मुझे कहा, मान लो मेरे पास सेट है ए सेट 1 2 3 4, किसी ने मुझे कहा इसके सबसेट बनाओ। क्या बनाओ, इसके फाइंड द ऑल सबसेट, ए के सबसेट बनाओ। पेन नहीं चल रहा यार, क्या बनाऊं, ए के कितने सबसेट बन सकते हैं बनाओ। देखो प्यारे बच्चों, एक तो प्यारे बच्चों सबसेट मतलब इन्हीं सेट को टुकड़ों में तोड़ देना, मतलब सर इसके सब ए के सबसेट क्या बनेंगे। देखो एक बार हमने 1 को अंदर लिखा सेट के अंदर, ठीक है सर, एक बार आपने 2 को लिखा, ठीक है सर समझ गए, एक बार 3 को लिखो, ठीक है सर समझ गए, है ना, एक बार सर 4 को लिखो, सर समझ गए, ठीक है ना सर। ऐसे मतलब इसके कितने टुकड़े कर सकते हो, एक बार 1 लिखा, एक बार 2 लिखा, एक बार 3 लिखा, 4 लिखा, ठीक है सर। एक बार 1 और 2 को लिखो, लिख दिया, एक बार 1 2 लिख दिया, एक बार 2 और 3 को लिखो, 2 को 3 को लिख दिया सर, बोलो सर लिख दिया। फिर एक बार 1 2 को लिखा। अच्छा मैं तरीके से बताता हूँ, चलो कोई नहीं, ये आगे पीछे चलो एक मिनट ना, तो मैं चल रहा हूँ 1 बाय 1 चल, ताकि सीरीज में चले, ताकि इसको मैं चलाऊँ सीरियल में। देखो इसके कितने सबसेट बनते हैं, पहले 1 को लिखा, 2 को लिखा, 3 को लिखा, 4 को लिखा, फिर 1 2 हो गया 1 और 2 हो गया, ठीक है,
फिर 1 3 बना सकता हूँ मैं सर, बना सकता हूँ 1 और 3 एक साथ। तो 1 और 4 बन सकता है, 1 और 4 बन सकता है सर, ठीक है सर बन सकता है। सर क्या 2 और 3 बन सकता है सर, 2 और 3 बन सकता है सर, एक सबसेट। क्या सर 2 और 4 बन सकता है सर, 2 और 4 सर 2 4 बना तो नहीं बना सर, 2 4 बन सकता है सर, हो गया सर। 2 और 1 देखो सर, 2 और अरे चाहे 1 2 बोलो चाहे 2 1 बोलो, बात एक ही है। चाहे 1 और 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है सर। इसका हो गया। और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, और 3 4 हो सकता है, क्या हो सकता है 3 4 हो सकता है, ठीक है। 3 1 हो गया, 1 3 लिखो चाहे 3 1 लिखो, बात एक ही है। देखो प्यारे बच्चों, और हाँ एक होता 5, एक होता 5। तुम करो सर क्या लिखा सर, सब सर ना मजा नहीं आ रहा आज, क्या करा रहे हो सर यहाँ पे। देखो बच्चों, सब सेट का मतलब होता है ना, आप किसी सेट के कितने टुकड़े कर सकते हो, उसको आप कितने तरह से लिख सकते हो, ये सब सेट का मतलब होता है। देखो जैसे कुछ नहीं, अरे सर देखो यार, पहले मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया, फिर मैंने 1 को 2 के साथ लिखा, फिर 1 को 3 के साथ लिखा, पहले 1 को 2 के साथ लिखा, फिर 1 को 3 के साथ लिखा, फिर मैंने 1 को किसका साथ लिखा, 4 का साथ लिखा, फिर 2 को 3 के साथ लिखा, फिर 2 को 4 का साथ लिखा, फिर 3 को 4 का साथ लिखा। कोई बच्चा बोलेगा सर 1 को 1 2 लिख दिया, क्या 2 1 लिख सकते हैं? अरे मैंने सेट में पहले बता दिया था ना, सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता यार, चाहे 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो, बात तो एक ही है ना। सर बात तो एक ही है, चाहे 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है सर, है ना। इसमें सर ऐसे हम लिख सकते हैं। और हाँ अभी सर पूरा नहीं हुआ है, अभी सर पूरा नहीं, अभी एक मिनट सुन लो, मैं 1 2 3 भी तो लिख सकता हूँ, 1 2 3 भी तो लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल सर 1 2 3। और क्या, अगर 1 2 3 लिख सकता हूँ, यानी सर प्यारे बच्चों में 1 2 3 4 भी लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं 1 2 3 लिख सकता हूँ मैं, तो यानी 1 2 3, तो यानी 1 2 4 भी लिख सकता हूँ मैं, 1 2 4 भी लिख सकता हूँ मैं, 1 2 4 लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ मैं। क्या प्यारे बच्चों में, ठीक है, ये लिख दिया। और क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में, ऐसे भी लिख सकते हैं सर हम। सर 1 2 3 लिख दिया मैंने, 1 2 3 लिख दिया, 1 2 4 लिख दिया मैंने, 1 2 4 लिख दिया। सर 1 3 4, हाँ सर 1 3 4 लिख सकते हैं हम, 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, 1 2 4 लिख दिया, 1 3 4 लिख दिया। और क्या रह गया सर, और क्या रह गया सर 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, सर 2 3 4 भी लिख गया, बिल्कुल सर। मतलब इस सर कितने तरीके से लिख सकते हो सर आप, है ना। आप एक बार इन चारों को दोबारा लिख सकते हो आप, 1 2 3 4, एक बार इनको दोबारा से लिख सकते हो सर आप, बिल्कुल सर लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 लिख दिया सर मैंने, लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। मतलब कहा जाता है कि एवरी सेट हर एक सेट अपना आपका सबसेट होता है ना। मैं सबसेट लिखना, मैंने कहा शुरू में बताया था ना कि हर एक सेट अपना आपका क्या होता है, एक सबसेट होता है। लिख दिया सर मैंने, एक सबसेट लिख दिया सर, इतना आसान, बिल्कुल। और हाँ एक 5 भी आता है, क्या होता है 5, मैंने लिखा था ना पहले कि ये हर एक का सबसेट, ये हर एक का क्या होता है, सबसेट होता है। देखने कितने बने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने बने, 16 बने। बच्चों थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी, हो सकता है मे भी, पर प्यारे बच्चों क्या करें सर, ये ऐसे ही है, ये ना ऐसे ही बनाना पड़ेगा अगर सर समझाना है तो। अगर मुझे पहले पावर सेट पा रहा हूँ, अगर मुझे किसी ने कहा मेरे पास ए सेट है, उसमें 1 और 2 एलिमेंट है और इसके सबसेट बनाओ, कितने बनाओ इसके सबसेट बनाओ, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, 1 को लिखूंगा, एक बार लिख दिया, फिर लिखूंगा मैं 2 को, 2 लिख दिया, फिर क्या लिखूंगा मैं 1 और 2 को लिख दिया मैंने। एक किसी ने मुझे कहा इसका सबसेट बनाओ, तो 1 को लिख दिया अलग, 2 को लिख दिया अलग, 1 2 को मैं एक साथ लिख दूंगा, है ना। अरे मतलब उनको तोड़ देना यार, अलग अलग लिख देना, उनको अलग अलग लिख देना, ठीक। और 5 भी क्या लिखना है, 5 भी, और ये ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर नहीं आता, चाहे तुम ये लिखो चाहे तुम ये लिखो, दोनों में से किसी को लिख दो, क्योंकि 5 मतलब एम्प्टी सेट है ना, चाहे तुम इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात एक ही है। तो ध्यान है ना, अगर कोई मुझे इसके बोले कि इसके सबसेट बनाओ, इसके कितने बेटे बनेंगे, तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, ये 1 2 भी आएगा, हर एक सेट
अपने आप का सबसेट होता है और हर एक के साथ फाई तो आना नहीं है। तो कितने सबसेट बन गए? 4 बन गए। कितने सबसेट बन गए? 4 बन गए। बस प्यारे बच्चों एंड होने वाला है। अच्छा अब प्यारे बच्चों बस 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 थोड़ा सा एंड होने वाला है। तो इसी को मैंने लिखा, मैंने 1 2 लिखा सेट। अगर मुझे इसके सबसेट बनाने, क्या बनाने, इसके सबसेट बनाने, तो मैंने क्या लिखा था? 1 लिखा था, बिल्कुल। मैंने कहा था 2 भी आएगा, बिल्कुल। मैंने कहा सर 1 2 भी आएगा, बिल्कुल। मैंने कहा सर 5 आएगा। इसके कितने टोटल सबसेट बने? 1 2 3 4 बने। तो मैंने जो आपको पावर सेट की डेफिनेशन लिखाई थी, मैंने जो आपको सर पावर सेट की डेफिनेशन लिखाई थी, मैंने क्या कहा था? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने कहा PA मतलब पावर सेट ऑफ A, मतलब अगर किसी भी सेट के सभी सबसेट को, सुन लो, अगर किसी भी सेट के सभी सबसेट्स को हम एक सेट के फॉर्म में लिख दें, ये A था, इसके सभी सबसेट ही हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं बेटा, दोबारा लिख रहा हूं मैं। 1 ठीक है, 2 ठीक है, 1 2 ठीक है, 5 हो गए। ए के टोटल कितने सबसेट बनाए आपने? 4 बनाए। 1 2 एक सबसेट ही हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। और एम्प्टी, जो एम्प्टी होता है, नल सेट जो होता है ना, ये नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है ना। तो सर आपने लिख दिया यहां पर, तो इसके मैंने ए के सारे सबसेट लिख दिए। तो अगर किसी सेट के सभी सबसेट को आप सेट के अंदर लिख दो, किसके अंदर लिख दो? सेट के अंदर लिख दो, ये हो जाएगा P और A मतलब पावर। इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ A। क्या बोलेंगे सर? पावर सेट ऑफ A। मैंने डेफिनेशन लिखा था ना, मैंने कहा था द कलेक्शन ऑफ all the subset of a set A। कह रहे कि अगर किसी भी सेट के सभी सबसेट्स को हम एक सेट के अंदर लिख देते हैं। देखो सर, मैंने अभी आपको पहले पावर सेट बनाना सिखाया, सबसेट सिखाया। तो मैंने कहा जब इन्हीं सबसेट को मैंने ए के कितने सबसेट बनाए? मैंने 4, इसके 4 बनाए। तो इनको हम सेट के अंदर लिखते हैं, ये बन जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं? ए से, PA से, ठीक है। अब बेटा आप बोलोगे सर ये बताओ, ये तो हो गया। ध्यान है ना, किसी भी सेट के, जो कोई भी सेट है उसके किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? बेटा उसका फॉर्मूला पता क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है, मान लो मेरे पास कोई NE है, पेन काम नहीं कर रहा यार, कोई N सेट है, ठीक है, और नंबर ऑफ पावर सेट कितने उसके पावर सेट बन सकते हैं, है ना। ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं 2 की पावर n। क्या बोलते हैं इसको? 2 की पावर n, है ना। दो बच्चों कैसे? दो प्यारे बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ पावर है ना, नंबर ऑफ पावर सेट मतलब ए। अगर मान के चलो मेरे पास कोई एक सेट था, इसके मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ? होता क्या प्यारे बच्चों? फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का मतलब कितने एलिमेंट है? देखो बच्चों, यहाँ पर ए सेट था बेटा, ए के साथ कितने एलिमेंट? ए के अंदर कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट, यानी 1, तो 2 की पावर कितना रखेंगे? इस ए सेट में कितने एलिमेंट है? इस ए सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 2। तो n की जगह आएगा 2, यानी 2 का पावर क्या होगा? 4। तो यानी ए के टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 1 2 3 4 सबसेट बनाना, कितने बने? 4 सबसेट बने। प्यारे बच्चों, अभी मैंने थोड़ा यहाँ पर आपको एग्जांपल सिखाया था बनाना, ठीक है, एग्जांपल सिखाया था। ये कितना? 1 2 3 4। प्यारे बच्चों यहाँ देखो जरा, कितने एलिमेंट है? तो 2 की पावर n आता है ना, तो n का मतलब कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की पावर क्या आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 16। तो यानी कि अगर इस ए सेट के मुझे सबसेट बनाने हैं, तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे सर? 16। कितने सबसेट बनेंगे सर? 16। देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 5 ही गिनना है ना, टोटल 16 सबसेट बनेंगे इसके, ठीक है। और पावर सेट क्या होता है? जब उन्हीं सबसेट को हम सेट के अंदर लिखे तो पावर सेट बनता है।
लास्ट चीज बता रहा हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक होता है यूनिवर्सल सेट, एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट देखो बच्चों, यूनिवर्सल सेट की कोई डेफिनेशन नहीं है वैसे। देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब ना वाकई पता क्या, अगर आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा ना कोई, तभी समझ पाओगे आप, मतलब कोई मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना। देखो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सभी सेट आ जाएं, जिसके अंदर क्या आ जाए, सभी सेट आ जाएं। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल 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 यार एग्जाम्पल बताऊँ मैं। देखो भाई जैसे मैंने कहा ए सेट है, मैंने इसमें कहा, मैंने ए सेट में मैंने कहा 1 3 5, ठीक है। बी सेट में मैंने कहा, बी सेट में जैसे मैंने कहा, मैं बी सेट में कहा मैंने 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। सी सेट में मैंने कहा कि यार 1 2 3, मतलब मैंने कहा 2 3 5 7, ठीक है। अच्छा चलो इसको और आगे ले लेता हूँ मैं, 1 3 5 1 3 5 7 9, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने, इसमें मैंने लिखा 2 3 5 7, यहाँ लिखा मैंने 2 4 6, ये मेरे पास 3 सेट है। अब इनके लिए अगर कोई मुझे कहे कि सर जरा इनके लिए बना, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें दिए हुए सारे सेट आ जाए। सुन लो, यूनिवर्सल सेट का मतलब, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसमें दिए हुए सारे सेट आ जाएं। मतलब जैसे मैंने कहा, एक सेट मैंने कहा मैंने यूनिवर्सल सेट इनके लिए मैंने बनाया। यूनिवर्सल सेट को प्यारे बच्चों डिनोट करता है यू से, किससे, यू से। तो इनके लिए मैंने, अगर मुझे इनके लिए यूनिवर्सल सेट बनाऊं तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है ना, ये इन सब के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। कैसे, देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यहाँ आ रहा है। 2 4 6, क्या 2 4 6 यहाँ आ रहा है। क्या 2 3 5 7 यहाँ पर आ रहा है, 2 3 5 7 आ रहा है। यानी यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें दिए हुए सभी सेट्स के एलिमेंट आ जाए। क्या सर, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें दिए हुए सभी सेट्स के एलिमेंट आ जाएं, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों है ना, बात करें कि जैसे मैंने कहा कि मैंने ना कोई ए सेट था, उसमें ए सेट था, ए सेट है, ठीक है। उसमें मैंने लिखा कि कांस्टेंट, उसमें लिखा था मैंने कांस्टेंट नंबर लिखा, मैंने AEIOU लिखे, मैंने कांस्टेंट लिखे मैंने। बी सेट में लिखे सर सॉरी नहीं, इसमें लिखा मैंने होबल्स, क्या लिखा मैंने, होबल्स, क्या लिखा मैंने, होबल्स। बी सेट में लिखे कांस्टेंट, कौन लिखा है, इंग्लिश अल्फाबेट का होबल्स है ना, AEIOU मैंने लिखा। बाकी जो भी है, बी है और क्या है, जितने भी बी है और सी है, ई है, एफ है, जी है, जो भी है मैं लिख दिए। इसमें कौन सा है, कांस्टेंट, नहीं इसमें होबल्स, इसमें कांस्टेंट। अगर मुझे इनके लिए कोई यूनिवर्सल सेट बनाना है, क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट, तो मैं क्या लिखूंगा, ABCDE और लास्ट जेड तक। अगर मुझे इसमें ओनली होबल्स था, इसमें ओनली कांस्टेंट आ रहे थे, और इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, मतलब ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट आ जाए और बी के भी एलिमेंट आ जाए, तो क्या लिखा मैंने, बी लिख दिया, सब सारे एलिमेंट आ गए। तो कांस्टेंट वेरिएबल के लिए ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। यूनिवर्सल, मैं फिर बोल रहा हूं, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिसमें क्या आ जाए, सभी सेट आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, सभी सेट आ जाए, ठीक है सर। जिसमें दिए हुए सभी सेट फिट जाए, वो उनके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आज का जो लेक्चर था थोड़ा सा आपको ना मतलब हो सकता है कि यार ऐसे लगाओ सर थोड़ा कुछ चीज़ें मतलब कि थोड़ा हार्ड से लगी। हार्ड वाली बात नहीं प्यारे बच्चों, को दोबारा समझोगे आप। मैंने डीपली उनको बताया, कायदे से 15-20 मिनट की टाइट चीज़ें होती है ना। मैंने इनको सर लगभग पूरा 1 घंटा 10 मिनट में बताया हुआ, 17 मिनट लगे इसमें समझाने में। पर मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से कि आपको एक चीज़ समझाने की मैं कोशिश करूँ, है ना। क्योंकि देखो अब बेटा बढ़िया तरह से पता कब आपके समझ में बेहतर तरीके से पता कब आएगा, जब मैं आपको ना एक्सरसाइज कौन सी कराऊंगा, एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा, तब आपके समझ में बेहतर तरीके से आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए सर आज कार्रवाई यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ, 1.3 के साथ, 1.3 के साथ।